संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया, उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया, उनके खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उनको हराया 2 बार। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पंचतीर्थों का निर्माण भी किया, अंबेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से निर्वाण स्थल तक सभी स्थानों का सम्मान भी किया। और उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी हमारी मिलीजुली जो संयुक्त सरकार की, उनका तैल चित्र भी संसद के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया। और कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। एक बार तो देश में आपातकाल लगा दिया, हिंदुस्तान के सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके 19 महीने तक जेलों में बंद रख दिया। यही नहीं, शाहबानो प्रकरण में एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान देने का काम किया, तो कांग्रेस ने संविधान में बदलाव लाकर उस मुस्लिम महिला के हक को भी छीनने का काम किया, संविधान का दुरुपयोग किया। यही नहीं, हमारे देश की चुनी हुई सरकारों को और इन्होंने बर्खास्त किया, कई बार बर्खास्त किया। आपको पता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भी हमारी सरकारों को बर्खास्त किया। ये तो वही बात हो गई कि चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी होगी कि चोर स्वयं जोर जोर से चिल्लाता है, चोर चोर चोर, तो जनता का ध्यान असली चोर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि चोर ही शोर मचा रहा है। और यही जो संविधान के हत्यारे हैं, वो संविधान की रक्षा करने का स्वांग रचकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहिए। और स्वयं मल्लिकार्जुन जी ने आज एक हद कर दी, अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का जो काम किया, मैं सोचता हूँ कि हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं और ज्योतिर्लिंग हूँ। मुझे याद है, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भूल रहे हैं, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर सदन चल रहा था, तब हमारे और तिवारी जी ने, घनश्याम तिवारी जी ने, और इनकी प्रशंसा में कह दिया था कि आप तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो कहा कि मुझे उस नाम से मत पुकारा करो। संसद में जो व्यक्ति उसका और ना करके और तिरस्कार शब्द प्रयोग करता है और वो अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का काम करता है, मैं सोचता हूँ कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया। हिंदू समाज की भावनाओं को ये कांग्रेस हमेशा किसी न किसी रूप में और ठेस पहुँचाने का काम करती है। मैं उनकी निंदा करता हूँ। यही नहीं, उनके राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा जी, वो भी क्या क्या बोल देते हैं, उनको होश बाद में आता है, कुछ भी बोल दिया पहले। आज डोटासरा जी की यह स्थिति है कि शर्म के मारे वो विधानसभा में नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ में किस प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण से उनको निलंबित किया गया। उन्होंने खुद ने उसके लिए, अपने कृत्य के लिए माफ़ी नहीं मांगी और उनके नेता को माफ़ी मांगनी पड़ी। जो नेता प्रतिपक्ष है, सम्मानीय जूली साहब को डोटासरा जी के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी, तो इससे ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि जिसके लिए अपने नेता को माफ़ी मांगनी पड़े। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, इसलिए वो शर्म के मारे सदन में नहीं जाते। यह स्थिति है, वो क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है। मुझे तो आप सबके सामने इतना ही कहना है कि हमारे देश के संविधान का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, हम सब ने सम्मान किया। हम सब ने आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती
प्रत्येक जिला स्तर तक मनाई, हम सब मनाते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता उनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अब तो राजनीति करने के निमित्त उनका दुरुपयोग कर रही है, ये इससे बाज आना चाहिए। मुझे इतना ही निवेदन करना है। अब हमारे आदरणीय जो वरिष्ठ मंत्री हैं मदन जी दिलावर साहब, वो संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने 93 बार 93 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया और आप सबको ध्यान होगा कि आपातकाल के समय संविधान को निलंबित किया था और उन्होंने कहा संविधान कुछ नहीं है, जो इंदिरा जी कहेगी वही संविधान है। वो संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, संविधान को रक्त रंजित करने वाले लोग अब संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। यानी दिल्ली सोच चूहे खा करके हज करने के लिए जा रही है। इन्होंने धारा 370 कश्मीर में लगा करके कितने लोगों का अत्याचार किया है। वहां सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। क्या लोकतंत्र में होता है कि वोट देने का अधिकार किसी को नहीं दो? क्यों नहीं दिया? क्या दिक्कत थी? और फिर धारा 370 पर हटाने का विरोध करना और फिर ऐसे लोगों का समर्थन करना कि चाइना से मिलकर के हिंदुस्तान में वापस 370 लागू कराएंगे, यानी उनको इस देश में विश्वास रहा ही नहीं। और जिस देश में विश्वास नहीं रहा वो उस देश के संविधान की रक्षा करने का ढोंग रच रहे हैं। ये बहरूपे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, मुझे करना चाहिए कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन खड़गे जी हमारे सम्मान्य नेता हैं। हम सम्मान करते हैं, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उनके जीते जी जयपुर के संजय सर्कल थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मदन दिलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी। वो जिंदा है, भगवान करे 200 साल जीवित रहे, परंतु खुद के अध्यक्ष को खुद ही मारना चाह रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सरकारी थाने का पुलिस रिपोर्ट कर रही है और आज भी वो दर्ज है। मैं अब ये लोकतंत्र की कुचलने की बात कर रहे हैं, तो अब ये पार्टी किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी? भारतीय ने तो पार्टी का निर्माण नहीं किया, लेकिन एक विदेशी के द्वारा पार्टी का निर्माण हुआ और उसी को फेंक रहे हैं बेटा। इनको चाहिए था कि भारतीय जो लोग जिन्होंने निर्माण किए पार्टी, उसको रखना चाहिए था या पार्टी को बदल लेना चाहिए था। विदेशी नियमों से चलने वाले लोग, उनकी पार्टी के जो नियम बने विदेशों के बारे में, उस पर चल रहे हैं। और 30 वर्षों से कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, गृह मंत्री नहीं बने। आप बनोगे कैसे? हिंदुस्तान की जनता ने आपको स्वीकार ही नहीं किया, तो क्या त्याग तपस्या है आपकी? ये तो जनता ने आपको नाकारा घोषित कर दिया है, इसलिए आप नहीं बने हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की लगातार बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान महापुरुष, जिसका पूरा देशवासी सम्मान करते हैं और करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया।
कांग्रेस की सरकार रहते हुए उनका चित्र लोकसभा में नहीं लग पाया। राजघाट पर अंतिम संस्कार की अनुमति उनको नहीं मिली। जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, संविधान के रचयिता हैं और उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, उनको राजघाट पर अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं मिली। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और वही लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, ये गांधी परिवार खतरे में है। उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, इसलिए उनके अस्तित्व बनाए रखने की इस प्रकार की चर्चाएं वो करते हैं। आप सबको पता होगा ये समय बहुत अच्छा नहीं है। हमारे देश के बहुत सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी पहलगांव में। पर वाजपेयी जी कहते हैं इस देश में मुसलमानों को तंग किया जा रहा था। शब्द में कहूँ तो एक, लेकिन भाव उनका था कि इसके बदले में उन्होंने इनको मारा है। यानी एक तरह से आतंकवादियों के समर्थन से बात की है। तो आतंकवादियों के समर्थन करता भी आतंकवादियों की श्रेणी में आते हैं। और जब आतंकवादियों की श्रेणी में आते हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी वार्ता से दूरी क्यों नहीं बनाते, संबंध क्यों नहीं तोड़ते? यदि वो आतंकवादियों के समर्थक नहीं है प्रियंका जी, राहुल गांधी जी और सोनिया जी, तो क्यों नहीं तोड़ते उससे संबंध? साफ जाहिर है इसका कि वह भी आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को प्रश्रय दे रहे हैं। अब हमारे संसदीय कार्य मंत्री, कानून मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब से आग्रह करूंगा कि आप भी आज संबोधित करें। नमस्कार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ का वक्तव्य आपके सामने आया। मूल रूप से उन्होंने लोकतंत्र के हत्यारों का जिक्र आपके सामने किया। मंत्रिपरिषद में हमारे साथी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दिलावर साहब ने भी बाबा साहब के महान व्यक्तित्व का जिक्र किया। विषय आज जैसा कि कांग्रेस पार्टी के एक अधिवेशन कहते हैं, मीटिंग कहते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो उद्बोधन दिया उससे संबंधित है। दो विषय, लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र की हत्या कब हुई, लोकतंत्र बचाव कैसा होता है, संविधान की छोटी सी बनावटी तथाकथित पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाने का ढोंग रचने वालों का भी खुलासा हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने किया। मित्रों, आज एक मैं राजस्थान से आपको रिलेट करता हूँ। आप में से सब लोग जानकार होंगे कांग्रेस पार्टी कितनी बार टूटी, अपने खुद के संविधान की कितनी बार खिल्लियां उड़ाई। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय संजीव रेड्डी थे, उनके विरुद्ध किसको खड़ा किया गया आप सभी जानते हैं, श्रीमान वी गिरी साहब को। कांग्रेस पार्टी टूटी, इंदिरा जी और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए और राजस्थान प्रदेश में आदरणीय नाथूराम जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। समय बीतता गया, आज ही के दिन वापिस कांग्रेस पार्टी, वो अर्श भी खत्म हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी खत्म हो गया और कांग्रेस आई के नाम से राजस्थान के अधिवेशन में स्थापित हुई। वो दिन आज आप इसे रिलेट करें। दूसरा, वो दिन भी आप याद करें कि राजस्थान की निर्वाचित सरकार भैरव सिंह जी की, भाजपा की सरकार को
इसी तथाकथित संविधान की रक्षा करने वाले लोगों ने बिना किसी कारण के बर्खास्त किया था और बाकी सरकारें हिंदुस्तान की समय समय बर्खास्त होती रही, उसका जिक्र आपके सामने आया। जो अपने आंतरिक लोकतंत्र को, अपने स्वयं के संविधान को नहीं मानते, वो भारतीय संविधान की रक्षा की दुहाई देने का अधिकार नहीं रखते। जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध विद्रोही प्रत्याशी खड़ा कर उसका समर्थन करते हैं, अंततः अपने स्वयं के नाम से पार्टी बना देते हैं, तो लोकतंत्र की दुहाई की रक्षा नहीं कर सकते। भारतीय इतिहास में, जैसा आदरणीय मध्य जी ने बताया, लोकतंत्र की हत्या कब हुई? जब माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के अगेंस्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डीबी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को समाप्त किया गया। चाहे वो बोलने का अधिकार हो, चाहे वो आपके द्वारा लिखने का अधिकार हो, या मुझे अपने अधिकारों को प्रयोग कर कहीं भी आने जाने का अधिकार हो। मैं उसमें विस्तृत नहीं जाऊंगा। इमरजेंसी का काल और इमरजेंसी के काल के दौरान उनके द्वारा की गई जातियाँ, जनता की परेशानी, और उसका सबूत था कि जब 1977 में आम चुनाव हुए, लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ, तो पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। एक भी प्रत्याशी नहीं जीता सिवाय एक नागौर से आदरणीय नाथूराम जी नेता। ऐसी स्थिति में पहला मेरा निवेदन यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले को पहले अपने खुद के गिरेबान में जाकर देखना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा कौन कर रहा है, कब कब किसने की। जैसा आदरणीय दिलावर साहब ने बताया, आदरणीय मध्य जी ने बताया, अब उनको गांधी परिवार का खतरा नजर आ रहा है। न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करने वाले संविधान बचाने की दुहाई नहीं दे सकते, बेल पर है माँ और बेटे। लंबे इन्वेस्टिगेशन के उपरांत कांग्रेस के काल में शुरू हुए जांच के दौरान सभी तथ्यों को इकट्ठा करने के उपरांत अगर चालान कोर्ट में प्रस्तुत होता है और उसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की धज्जियां, संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है। कह सकते हैं न्यायालय में चालान पेश हुआ है, ठीक है, हम न्यायालय में लड़ेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, न्यायपालिका हमें विश्वास है और न्याय हमारे हक में, कभी ये बात नहीं करेंगे। और उससे भी ज़्यादा यहाँ राजस्थान में अगर हमारी स्वतंत्र एजेंसियां जांच करती है तो किन किन शब्दों में यहाँ के कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व मंत्री बोलते हैं, और जेजेएम का घोटाला से आप सभी चीज परिचित हैं। ऐसी स्थिति में संविधान बचाने की बात कहने का उनको अधिकार नहीं है। और उन्होंने 2-3 तथ्य आज और रखे, बेरोजगारी के संबंध में, महंगाई के संबंध में। मित्रों, आप याद करो, यूपीए के कार्यकाल के दौरान देश को कमजोर करने में क्या किसका हाथ रहा, उनके कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था क्या थी और एनडीए का अर्थव्यवस्था क्या है। और आज जो कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में हम थे, अब एनडीए के काल में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में हम शामिल हो गए और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को जा रहे हैं। मित्रों, 2G घोटाला हुआ था, तब क्या हमारे देश की स्थिति थी, हमारी इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, और देश और विदेश के पत्रकार कभी ऑडिटर लिखते थे, क्या लिखते थे, और हमारे सामान्य नेतागण विदेश में जाते थे तब क्या स्थिति थी। लेकिन आज हम 5G रोल से आउट हुए, हमारा विश्व में 3रा स्थान आ रहा है। कोलगेट घोटाला हुआ, तब आपकी क्या स्थिति थी, कितने घोटालों की फहरिस्त थी, उन घोटालों की फहरिस्त आज तक हो नहीं सकती। और वर्तमान में सारे काम पूरे ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता से, एक भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने या भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक भी टीका सीटी का आरोप नहीं लगा सकते। और उनके कार्यकाल में आरोपों की झड़ी लगी थी, घोटालों की झड़ी लगी थी और घोटाले साबित हुए थे। उनके कार्यकाल में महंगाई 5 के अधिक थी और हमारे काल का 2 से अधिक थी, और हमारे कार्यकाल में 5 से नीचे आ गई है। उनके समय
विदेशी मुद्रा संकट में था, सोना बेचने की स्थिति आ गई थी। हमारे अर्थशास्त्री चिंता व्यक्त कर रहे थे और अब 720 अरब डॉलर से अधिक की रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा है हमारे पास। तो उनको इन तथ्यों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, विदेश, रोजगार, निवेश, इन सारे उद्यमिता, मेक इन इंडिया, ये सारे सब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अब वो भारत नहीं है जो यूपीए के कार्यकाल में था। अब विकसित समृद्ध कार्यकाल है और समृद्ध हाथों में है। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि वो सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं, देश में कभी भी सकारात्मक बात नहीं करते हैं। और जिनके मन मस्तिष्क में नकारात्मक बातें होती है वो सकारात्मक बातें कभी नहीं कर सकते। उनके जवाई राजा क्या बोलते हैं वो आपने अभी मोदी जी ने जिक्र किया। उनके स्वयं के जो सलाहकार हैं वो आज उनके खिलाफ बोलने लगे। उनके स्वयं के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो स्वयं उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने G20 की सफल अध्यक्षता की। ये हिंदुस्तान वो देश है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में जब बात कोई भी बोलता है तो उसकी सुनी जाती है। और अभी जो दुर्घटना घटी उसके बाद पूरा विश्व अगर हिंदुस्तान के साथ है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनकी कार्यक्षमता, पारदर्शिता, देश हित की बात और विश्वदेव कुटुंबम की भावना को उदित करने के आधार पर है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने आज जो कुछ भी कहा है वो मात्र नकारात्मक बातें हैं, मात्र आलोचना करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमको सकारात्मक बातें भी बोलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक परिवार से, गुलामी से अभी तक उभर नहीं पाई। लोकतंत्र को कुचलने वाले कभी ये तो विचार करें कि क्या एक ही परिवार मोतीलाल जी से शुरू होकर या नेहरू जी से शुरू होकर के यहाँ तक चलता रहेगा? 30 वर्षों में कभी भी क्या कांग्रेस को दूसरा नेतृत्व करने वाला परिवार नहीं मिला? मोदी जी दिलों पर राज करने वाले सामान्य परिवार से आते हैं। यशस्वी बद्रीलाल जी सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। क्या कभी इनके भी कोई आज तक हुआ है जिनकी मर्जी के बिना हो सकता है? ऐसी स्थिति में देश में आपातकाल थोपने वाले, संविधान को कुचलना, मात्र किताब में हाथ रखकर ये नहीं कह सकते हम संविधान के रख सकें, ये संविधान विरोधी है। ये हमारे गरीब परिवारों के विरोधी है जिन्होंने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ को, वो कभी गरीबी हटा नहीं सके। और ये राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी है जिन्होंने बजट में घोषणा की है कि 5000 गाँवों में गरीबी मुक्त करके रखेंगे। इसमें ये फर्क है, कहने और करने का फर्क है। जिन्होंने आज दिन तक सिवाय गांधी परिवार की कोई नाम ले, हर तीसरा परिवार सारी योजनाएं इन्हीं के नाम से घूमती रहेगी, वो संविधान की दुआई देने के अधिकारी नहीं है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप विद्वान हैं, कंपेयर करते हैं, ऐसी स्थिति में मात्र किसी तरह से कहने से उनका नहीं होता है। आज अगर खतरे में कोई है, हमारा संविधान नहीं है। आज खतरे में कोई है, हमारा डॉक्टर अंबेडकर जी दिया हुआ संविधान नहीं है। अगर खतरे में कोई है तो गांधी परिवार का अस्तित्व है और माँ बेटे की राज खतरे में है। वो जेल जाने की स्थिति में आए हैं, इसलिए उनको ये सब नौटंकी करनी पड़ रही है। नौटंकी करने वालों के साथ हिंदुस्तान का आब आम नहीं है। मेरा यही आपसे निवेदन है, मेरे उनसे भी विनम्रता से निवेदन है, भाषा का संयम, व्यवहार, बोली, गरिमा और कांग्रेस नेताओं के किस तरह से गरिमा से परे जाकर के जो वक्तव्य आ रहे हैं उसकी हम सब भर्त्सना करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। हमारा भाजपा का पूरा परिवार संविधान का हितैषी था, संविधान हितैषी है, संविधान हितैषी रहेगा। हम तो इसमें विश्वास करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मित्रों, आज आपको शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।